नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा झांसी की गरौठा विधानसभा, मऊ रानीपुर, बबीना और झांसी सदर के बाद पहुंची है महोबा जिला के चरखारी विधानसभा में। चरखारी विधानसभा को बड़ो कस्बा टाइप को है। पनवाड़ी में, पनवाड़ी के तेगेला कतीक हो तेगेला स्टैंड पे हम लोग खड़े हैं। तेगेला स्टैंड पे बहुत सारे लोग हमारे संगे हैं, इनसे बहुत सारे लोग आ गए हैं। इन लोगों से चर्चा करें, जाने 5 साल में कितने का विकास काम हो गए, ई सरकार से 5 साल में कितने का खुश हैं, का काम बहे के नहीं बहे, का हुई है ते बदलाव हुई है, का हुई है। इतने के लोगों से जाने पनवाड़ी में का हुआ है, पनवाड़ी की जनता को का मूड है, समझ में के लाने। चाचा हमारे संग हैं, तो चाचा ही से पूछे। चाचा सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। हरगोविंद एडवोकेट। एडवोकेट साहब कैसी चल रही? सबसे पहले तो वकालत ही बता दो कैसी चल रही? वकालत बहुत बढ़िया चल रही। वकालत पनवाड़ी अबे हम चले आ रहे हैं महोबकंड तरफ से। रोड बड़ी स्थिति खराब है, गड्ढा मुक्त अभियान को भैया देख लो, सपा का नारा है गड्ढा मुक्त तो भय मुक्त। देख रहे गड्ढा, सपा का नारा है, भाजपा का। हाँ। भाजपा की ये गवर्नमेंट देख रहे 14 बार शिकायत कर चुके कि भैया ये रोड बन जाए। 2 साल से शिकायत एप्लीकेशन दे परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। अब देख रहे हैं आप दशा क्या दशा है। सड़क के अलावा, सड़क से तो हम चल के आए तो हाँ। दिख गई। और क्या क्या पनवाड़ी की समस्याएं हैं? यहाँ बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है कि कितने टाइम जाना है और कितने टाइम आना है। हाँ। शिक्षा के नाम पे कोरोना चला रखा है। हाँ। सभी विद्यालय बंद हैं, बच्चों की शिक्षा बिल्कुल चौपट है। हाँ। बेरोजगारी के नाम पे कोई रोजगार नहीं है। जितना सरकारी कंपनियां हैं, रेलवे हुआ, ये सब पूरा ये अपना गिरवी रख रहे हैं या बेच रहे हैं। हाँ। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हाँ। हमारा नौजवान, युवा, किसान सभी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, सभी परेशान है। वकील साहब की बात है दीजिए। चाचा ठाणे इनसे। चाचा विधायक जी की कैसी रही 5 साल हैं? 5 साल दर्शन नहीं भाई भैया थे को के थे किसी के यहाँ दर्शन नहीं भैया, को के घर मोहल्ला में कहूँ नहीं गए। कहूँ नहीं गए विधायक जी? किसान, युवा, मजदूर सब परेशान है। अब तो दर्शन हो रहे हैं, गाँव आ रहे हैं। तो दर्शन 10 देर हुए, सबके हो रहे हैं, हर प्रत्याशी के हो रहे हैं। हाँ। का मूड बनाए पनवाड़ी की जनता? पनवाड़ी के मूड बदलाव की है। बदलाव होगा, बदलाव होगा। और चाचा खड़े जे, भैया खड़े, भैया को बात कर लो। भैया का नाम? नरेंद्र नाम हो। नरेंद्र साहब का है पनवाड़ी को मूड इस बार मूड पनवाड़ी के जो है हर जनता सोचती है बदलाव। हाँ। तो जो है रामजीवन दद्दा के लिए सोच रहे हैं सभी लोग। हाँ। साइकिल पर ही देना है और जो है बदलाव करना है। रामजीवन दद्दा साइकिल? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं। सही कह रहे हैं जी। भैया आप सबसे पहले हम आपकी चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि यहाँ जो जनता आई हुई है वो हमारे गांव की समस्या है जानने के लिए आप लोग आए हैं। ये बहुत जरूरी होता है सबसे पहला काम। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इसलिए इस सरकार से खुश नहीं है। जितने भी अभी शुरू से प्रधानमंत्री बनते आए हुए हैं, सभी प्रधानमंत्रियों ने एक संस्था दी है जिसमें रोजगार उत्पन्न हुआ है। एक पहला एक नालायक प्रधानमंत्री हुआ है भारत देश में, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसी संस्था नहीं लाया जिसमें रोजगार बढ़े। बस उसका केवल एक कहना है, चाय बेचो और पकौड़ा तलो। इससे कहीं कोई और। योगी जी का है कि गाय गाय गाय, योगी जी चिल्लाते हैं गाय गाय, मोदी चिल्लाते हैं चाय चाय। इसके अलावा कुछ देश में विकास हो ही नहीं रहा। भाई रोजगार जब अच्छा नहीं होगा तो देश का विकास होना संभव है नहीं है। हमारा मतलब है सरकार जो रोजगार पैदा करे उस सरकार को आदमी को सोचना चाहिए और वोट देना चाहिए। और चीज बताओ भाई साहब, आपके विधायक की चर्चा पूरे बुंदेलखंड में चलत। बुंदेलखंड में बहुत भौकाली विधायक हैं, उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है? क्षेत्र लाने का करो केवल भोकाल है, नाम है। हाँ। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे। हाँ। पहले उनका बढ़िया शासनकाल रहा। हाँ। अब ये उनके बच्चे थे, इनको भी जनता ने देखा कि ये भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये उतना जनता पे खड़ी नहीं उतर पाए। इनकी सरकार में सुनी नहीं गई। योगी जी की ने तो काम नहीं कर पाई। वजह ये रही। बहुत बढ़िया। कछु और लोग भी हैं जो भैया हैं। भैया राम राम। पहले तो राम राम भैया, राम क्या हाल चाल है? मतलब चरखारी विधानसभा में या पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है किसानन की। सरकार को भी रही हो, सपा की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सबसे बड़ी समस्या है किसानन की। किसानन की क्या समस्या है कि जब सिंचाई को समय तो लाइट को वोल्टेज है और मतलब बहुत सारी बे हो जाती। और गर्मियन में है तो अभी भी देख लो तुम, लो वोल्टेज आने वाला है। जब गर्मी पड़े सबरे धंधे ठप हो जाते और मतलब कौन वो नहीं है। और विधायक जी को तो ऐसा है कि केवल वे नाम के विधायक हैं। एक बब्बा आ गए हैं। बब्बा राम राम। क्या हाल चाल है? कहाँ से आए? इतने के आप पनवाड़ी के विधायक जी ने कहा कैसो का काम काज करो, कैसे हिसाब किताब को समय आगा जो चुनाव
तो 5 साल में कितने नंबर देने उनकी का है रही स्थिति? खूब बढ़िया है भैया। हैं? जैसे मान लो कि उन्हें करू है हाँ गरीब के हाथ में। हाँ तो खाद का फर्क है, हाँ। ढूंढो खाद कहूँ मिलू नहीं है। हाँ। मुश्किल में जो 12-13 की बोरी मुश्किल से मिली। मुश्किल से मिली खाद? भाई है वो तो समस्या है खाद की। और है सो जौन गरीब आदमी के हैं तो कई साल पहले सीलिंग की जमीन अभी भी जोत भी नहीं आदमी को मिली। नहीं मिली जोत भी? का सुनवाई नहीं भाई, सुनवाई नहीं हो रही? कछु सुनवाई नहीं। बे तो कह रहे हम खूब सुनवाई करा था, हमारे अधिकारी एकदम चुस्त दुरुस्त रहते। ज्यादा सा है और तो कभी हो गए बोर्ड में, फिर उन्हें देखन नहीं आ उन्हें कि कहाँ का कौन सी समस्या की हल है। वोट डलवे के बाद नहीं आता, नहीं देखा। बब्बा आते, बब्बा कह रहे एक और भैया खड़े, एक एक करेंगे, सबके पास आए अपन। भैया का नाम परिचय दो पहले। सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है, कहा है पनवाड़ी को मूल? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोग और वर्तमान विधायक किसान की बात करते हैं, किसान के सम्मान की बात करते हैं। हमें तो लगभग हम एक किसान के बेटा हैं, तो हमें पता है कि हमारे घर में ना किसी को सम्मान निधि मिली और ना ऐसे ही 90% लोगों को सिर्फ कागजी काम में किसानों को सम्मान मिला। चाहे वो खाद वितरण हो, चाहे बीज का भंडारण हो, समय से ना लोगों को किसानों को खाद मिल पाया। खाद में 3-3 दिन में लाइन में लगे रहे, किसान भूखों मरते रहे 3-3 दिन, उसके बाद भी बोरी मिली तो ये। अब ऐसी सरकार को लाकर क्या चाहेंगे किसान कि जो उनको ना बीज उपलब्ध करा पाए, ना खाद उपलब्ध करा पाए। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तब 27 हजार रुपए किसानों को जो है सूखा राहत में देने का काम किया गया था, और इस सरकार ने 2,000 रुपए आप दे रहे सम्मान निधि के नाम पे, उसमें लिख रहे किसान का सम्मान होगा, और वो 2,000 भी नहीं मिल पा रहा। 5 किलो गेहूं दे करके आप बात करते हैं कि हमने अनाज उपलब्ध कराया। अरे भाई 5 किलो में कहाँ किसान और गरीब का पेट भर जाएगा। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बुंदेलखंड के पैकेज के अंतर्गत 25 किलो आटा, गेहूं, चावल, तेल, नॉन और घी और दूध का पाउडर से लेकर के सब कुछ देने का काम हुआ। और इस सरकार ने सबको बंद करने का काम किया। महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, उसको जो है पूरी तरह से बंद करने का काम इस सरकार में हुआ है। वे कह तो रहा है कि हमने गुंडागिर्दी खत्म कर दी। कहाँ गुंडागिर्दी खत्म हुई? आप देख रहे हैं कि एक ब्रजलाल मौर्य की बदायूं में जेल के अंदर हत्या होती है। कहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई? जब जेल में भी सुरक्षित नहीं है व्यक्ति तो कहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई है उनकी? और वो तो और बड़े गुंडा हैं। अब उनके आप गाड़ी देख लीजिएगा, आपने सुना होगा किसानों के ऊपर जो है मंत्री के बेटे की गाड़ी जो है इस प्रकार से कुचलती हुई चली जाती जैसे कूड़ेदान का कोई ढेर लगा हुआ हो वहाँ। तो किसानों की कोई वैल्यू नहीं। गुंडागिर्दी, गुंडों की सरकार है जी। जिस सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले रहा हो, उस सरकार से गरीब किसान क्या आशा करेंगे कि हमें सुरक्षा मिलेगी? की तो बता दे भैया हैं। भैया अपना नाम बताओ, फिर जा बताओ पनवाड़ी की क्या स्थिति है। सड़क देखे हम, सड़क के अलावा क्या समस्या है? मेरा नाम है लौकेश राजपूत जी। और पनवाड़ी और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। ठीक है। और दूसरे नंबर पे यदि कोई समस्या है तो यहाँ पर पलायन। जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार लगातार नहीं मिल रहा है युवाओं को, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े बेचिए। मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश, क्या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ युवा हैं देश में, और उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ युवा हैं। यदि सभी पकौड़े बेचने लगेंगे तो फिर खाने वाला कौन बचेगा? पूरा सब लोग यही बेचेंगे। पलायन की बात करें तो किसान लगातार यहाँ पर किसान अपना बीज और जितना होता है सब कुछ बे देता है। बेने के बाद अन्ना जानवरों से उसकी किसानों की फसलें चर जाती हैं, जिसके कारण वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। और जो मजबूर हो जाता है वो आत्महत्या, आज तक इतनी आत्महत्याएं हुई, सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में आत्महत्या हुई। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर न सड़क, ना स्वास्थ्य, ना चिकित्सा, ना पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक खोलने का पनवाड़ी में काम किया, यहाँ पर इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, और हजारों लगभग युवाओं को रोजगार देने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से कि आप कोई उपलब्धि बता दीजिए पनवाड़ी में कि हमने ये किया है। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता अंधविश्वास हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना चाहती है, वो सिर्फ रोजगार चाहती है और अपने बच्चों का पेट पालना चाहती है। यहाँ पर एक और चाचा हैं, वो साथ में आ गए। चाचा, जब इतनी कुछ समस्याएं हैं
तो पनवाड़ी की जनता क्या बदलाव चाहती है? इस समय पूरा प्रदेश बदलाव चाहता है। हाँ। पनवाड़ी तो ऐसा है कि ये जो विधानसभा चरखारी है हमारी, इस चरखारी में तो कब विकास नाम की कोई बात ही नहीं है। विकास तो ठीक है, यहाँ तो विधायक जी के दर्शन भी नहीं हुए। हाँ। 5 साल विधायक जी के दर्शन नहीं होते? नहीं, अब हुए हैं। आचार संहिता चुनाव के लगी, पहले, चुनाव के बाद जब चुनाव होने लगे आचार संहिता लग गई। हाँ। विधायक जी की गाड़ी आती है, साँझ करती चली जाती है, फिर अब मिलने लगे सबसे। बाकी विकास 5 साल नहीं। यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या थी, जो सापा शासन ने नगर पंचायत घोषित की थी, हाँ। वो 5 साल में इनने ठंडे बस्ते में डाल दी, वो कुछ नहीं करा। नगर पंचायत कितने की आबादी है पनवाड़ी की? पनवाड़ी में है 25,000 की आबादी। 25,000 की? और ग्राम पंचायत है अभी? हाँ, ग्राम पंचायत। 25,000 की आबादी है पनवाड़ी की। और जब रास्ते से आओ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त अभियान यहाँ पनवाड़ी चरखारी विधानसभा के पनवाड़ी में धराशायी नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ का जो मेन मुद्दा है, लोगों की मांग रही है शुरू से कि पनवाड़ी नगर पंचायत बनना चाहिए। अभी तक पनवाड़ी नगर पंचायत के लिए क्या कुछ काम किया गया 5 साल में? 5 साल में कोई काम नहीं किया गया है। हाँ। और नगर पंचायत बस इनके जो नेता आते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि नगर पंचायत कर देंगे, लेकिन हाँ। आज तक नहीं हुआ है ये नगर पंचायत। और हमारे विधायक जी हैं, उनके तो किसी ने दर्शन ही नहीं किए। हाँ। अब चूंकि चुनाव आ गया है, हाँ। तो ये जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो इनका गाँव से खदेड़ा हो रहा है। हाँ। सिर्फ जनता उनको भगाने का काम कर खदेड़ रही है। यहाँ भी और वही रिजल्ट उनको नजर आएगा। हाँ। क्योंकि अब तो यहाँ पर विधायक जी सिर्फ तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे? बहुत बढ़िया। आप भैया क्या नाम है? सुनील यादव। आपको क्या लगता है? ये सपा ही आएगी। सपा आएगी? हाँ, क्योंकि पनवाड़ी में इकलौत सपा आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये तमाम है साथी। आपको क्या लगता है भैया? हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ। और हमारी यहाँ महोबा जिला, हमीरपुर जिला में हाँ। समाजवादी पार्टी ही आएगी। समाजवादी पार्टी? जी, इतनी बिल्कुल। पसंद क्यों आ रही है समाजवादी बिल्कुल। पार्टी? समाजवादी पार्टी ने जो पिछली सरकार में जो काम किया है, हाँ। वो सब लोगों के साथ हुआ है। हाँ। और ये सरकार जो अभी बनेगी समाजवादी पार्टी की, हाँ। इसमें भी सबका विकास होगा। एक चीज बताओ सब लोग, पनवाड़ी नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कैसे बनेगी पनवाड़ी नगर पंचायत? क्या करेंगे? विकास होगा तभी बनेगी। विकास होगा कि बदलाव होगा? बदलाव होगा और विकास होगा बदलाव? नहीं होगा बदलाव। क्या बीजेपी होगा? आएगी। हाँ? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? इसलिए बता दो। कि किसानों का 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ किया था हाँ, बीजेपी ने। हाँ। किसने किया? अखिलेश यादव ने कहा था मैं कर्जा माफ करूंगा। क्या हुआ? सोसाइटी का किया था उसने माफ। और दूसरे नंबर पे अभी शिक्षक भर्ती है, किसका पैसा लगा? 1 रुपया नहीं लगा। अखिलेश यादव की सरकार आती 5 लाख 7 लाख, गरीब आदमी कैसे देगा 5 से 7 लाख रुपए? शिक्षा मित्र तो कह रहे हैं शिक्षा में इंटर पास वाले अगर मास्टर बनने लगे तो क्या होगा? BEd और BTC वाले कहाँ जाएंगे? अरे 18,000 खा के बैग बढ़ो हर दिन को। अच्छा आरक्षण गड्ढा भैया भाजपा कहती है कि गड्ढा मुक्त अभियान पनवाड़ी रोड के गड्ढा क्यों नहीं बनता है? 2012 से BNB डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। क्या यहाँ गड्ढे नहीं थे? कितना बेकार रोड था, कोई नहीं गया। ये मेन रोड क्यों नहीं अभी तक गड्ढा मुक्त हो पाया? बनता जा रहा है एकदम से, विकास कैसे हो जाएगा कहीं? 5 साल में नहीं कहाँ बना दिया? 5 साल में नहीं कहाँ बना दिया? अखिलेश की सरकार है? किसकी सरकार है? अखिलेश यादव ने कहाँ बना दिया? अच्छा तो एकदम से काम हो जाता है। कौन है? गुड्डू है। सवाल किससे होंगे? 1.5 करोड़ रुपए दिए गोहरारी गांव में गुड्डू ने। गोहरारी गांव में 1.5 करोड़ रुपए दिए। विकास तो नजर आ रहा है मेन रोड पे। गोहरारी प्रधान को भाजपा वाले ने मारा है, वो आज कानपुर में भर्ती है। विधायक जी के लोगों ने ग्राम प्रधान को मारेगा वो रज्जू। ग्राम प्रधान मैं वहीं का हूँ, ग्राम प्रधान को मारा उसने बयान के। क्यों नहीं होगा? ग्राम प्रधान गोहरारी ने खुद बयान दिया। हाँ, क्या बयान दिया? कि गुड्डू के लोगों ने मारा है। माने विधायक जी के लोगों ने प्रधान को मारा है। प्रधान के पूर्व प्रधान को मारा। क्यों मारा भैया? क्यों मारा? क्योंकि उन्हें वो उनके पक्ष में नहीं था, और जो प्रधान उनके पक्ष में नहीं होता है वो उनके साथ इसी तरीके का काम जो करते हैं। प्रधान पक्ष नहीं करेगा उसके साथ यही होगा। क्योंकि उन्हें गुंडे एक और आरोप है यहाँ के स्थानीय विधायक पर, एक और आरोप है
कि जो प्रधान उनका समर्थन नहीं करेगा उसको पीटा जाएगा। इन लोगों का आरोप है, क्या है पूरी सच्चाई, कहाँ की घटना है? ये घटना है गौरारी की, जो कि माननीय विधायक जी हमारे जो हैं वो उस गांव को गोद लिए हैं। वो आज तक वो गोद से उतरा ही नहीं है, क्योंकि आप गौरारी जाएंगे तो इतने गड्ढे मिलेंगे आपको कि कहाँ से गाड़ी निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा रोज निकलना होता है हम लोगों का जब चरखारी जाते हैं तो वही मेन गाँव है हमारा। ये हमारा अंधा विकास। भैया एक चीज बताओ, बनवाड़ी 5 साल में नगर पंचायत क्यों नहीं बन पाया? बनवाड़ी 5 साल में, बनवाड़ी 5 साल नगर पंचायत इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे 3 प्रधान बनते हैं, पैसा आता है मोटा खाने के लिए। बिल्कुल सही। कहाँ से 3 नगर पंचायत बन जाएगी? चाहे जितने बार एप्लीकेशन लिखो वो नहीं बन सकती है। नहीं बन सकती है। कारण है उसका, जिस जगह पे 3 प्रधान बनेंगे उसमें पब्लिक तो बटेगी। 3 प्रधान बनते हैं। 3 प्रधान बनते हैं बनवाड़ी में 3 प्रधान बनते हैं, लेकिन एक चेयरमैन नहीं बना पा रहा है कोई। 3 प्रधान तो बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कमी आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? कमी रोजगार नहीं है, एक तो बिल्कुल न खेल कूद का मैदान है पनवाड़ी के अंदर। विधायक जी आते हैं अपना चुनाव प्रचार में आते हैं, अम्बेडकर अभी तक वो पार्क नहीं बनी। क्या इधर आगे आओ गुरु, आगे आप लोग फैल जाओ। अम्बेडकर पार्क का आश्वासन दिया था, वो आज तक पार्क नहीं बनी। किसने दिया आश्वासन? अभी विधायक जी ने दिया था, नहीं बना पाया। नहीं पड़ा। कहाँ बनने के आश्वासन? ये अपने नेहरू इंटर कॉलेज के पास नहीं बना पाया। नहीं बना। अरे और हैं चाचा, चाचा इधर आओ। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? क्या नाम है? अरे आ गए हैं। अरे भाई साहब तुम्हारा तो कब से इंतजार कर रहे थे? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम यही थे चौराहे पे। और क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, मिठाई बनाते हैं। मिठाई बनाते हो? सर। हाँ, पप्पू साहू नाम है हमारा। जी पप्पू साहू जी। जी सर जी। साहू जी क्या लग रहा है इस बार बनवाड़ी में? इस बार हमें तो भाई बीजेपी है। बीजेपी है। सब गुंडेराज भ्रष्टाचार सब खत्म है। हम भी गुंडे थे, हम भी अच्छे गुंडे थे, हम भी सुधर गए, हम भी बीजेपी आएगी। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। चाचा है। हाँ ऐसा है, क्या है? सभी कैंडिडेट अपना भाग आजमा रहे हैं। ठीक है, पीछे हो, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। सबसे बात करेंगे, पीछे हो। हाँ देखिए अभी यहाँ से कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हाँ तो आप कांग्रेसी मान लें? आपको कांग्रेसी हमको ऐसा है, किसी को कोई कांग्रेस है कोई को नहीं रहता है, कैंडिडेट को चुनते हैं। ठीक है। और पार्टी इसलिए है वो केंद्रीय पार्टी है। ठीक है। सभी जातियों की पार्टी है। हाँ। 27 जाते कांग्रेस में हमेशा से, भारत देश स्वतंत्र हुआ तब से जो है। ठीक है। वो पार्टी चली है। अब वो जो भी कैंडिडेट हैं उनके कार्यनामे के ऊपर वोट मिलते हैं। जनता समझदार है, वो अपने निर्णय के अनुसार वोट देगा। भाजपा विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हो आप 5 साल में? देखिए उनके कार्यकाल से अभी देखा जाए तो हम ही हमारे गांव में ऐसा है कहीं सीधे सीधे बोलो ना। क्या क्या पूछ रहे आप बताइए। अरे भाजपा विधायक के कामकाज से खुश हो कि नहीं? खुश हो तो हाँ, नहीं तो बता दो। उनके कार्यकाल से इतना हम खुश नहीं है। नहीं खुल के नहीं बोल पा रहे। देखो ऐसा है, देखो पब्लिक है, हम कोई प्रचारक नहीं है। हमारा वोट जहाँ जाएगा हमारा मन का वोट जाएगा। हम किसी से खुश या नाराज की कोई बात ही नहीं है। जो बताओ चाचा, राजनीति सब कर रहे हैं बनवाड़ी में, घर घर नेता मिल जाए, वैसे डल्ला उठा के हम फेंके हर नेता के घर पे गिरे, लेकिन बनवाड़ी को नगर पंचायत का नहीं बनवा पाया अभी तक। कहाँ कमी रह गई? ऐसा है, वो भाजपा की कमी तो है, ये मानता हूँ, पूरी कमी है, जो कि शासन स्पष्ट रूप से नहीं चल रहा है। ये पूरी कमी है। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी पार्टी को बोल रहा हूँ, जो शासन काल चल रहा है वो स्पष्टवादी नहीं है। स्पष्टवादी नहीं है। हाँ, जो भी सुविधाएं चलती हैं वो किसी को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। नहीं मिल पा रही। हाँ, सम्मान निधि है, आधे किसान बैठे हुए हैं। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, राशन कार्ड की प्रॉब्लम है या कोई भी है, 10 चक्कर लगा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे। अच्छा, कल किसानों को मारने वाले। लेकिन एक काम तो करता हूँ ना, भ्रष्टाचार तो खत्म करता हो। क्या भ्रष्टाचार जो कहते हैं? कौन बोल रहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताइए, लोग क्या कहते हैं? अरे वही तहसील में लोग जाते हैं, वो बिना पैसे को काम करता है। काहे का भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है।
कहाँ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का मतलब होता है अरे पैसे की रिश्वतखोरी। कहाँ हो रही? थाना में हो ही नहीं रही, बराबर चल रही है। तुम्हारे कहने से नहीं हो रही, जो पब्लिक दे रही हो उनको मानो। तुम्हारे कहने से नहीं हो रही क्या? आप बताओ, पनवाड़ी के थाना में हो रही सरकारी के कुलपाल? मैं थाने जा रहा हूँ कि मैं थाने को मैंने दिया है, लेकिन दे तहसील में तहसील में हो रही है। बराबर हो रही है। तहसील में हो रही है, नहीं हो रही है? कौन सा काम तुम्हारा बिना पैसे का हो रहा बताइए? पहले आज ये ऐसे ये कार्ड बन रहे हैं, कोई 50 रुपए लेता, कोई 200 रुपए लेता, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ई कार्ड सिम कार्ड आप खुद जानते, ई कार्ड सिम कार्ड पूरी दुनिया जानती है। कोई 50 रुपए में बनाता, कोई 200 रुपए में बनाता, क्या है ये? व्हाट इज दिस? चाचा एक चीज बताओ, जब मान ली ठीक है भ्रष्टाचार है, आपने बता दी, गुंडा राज तो खत्म करो। गुंडा राज बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अरे भाजपा ने खत्म कर दो गुंडा राज। वो कहने वालन के लाने खत्म कर दो, कहवे वालन के लाने हैं। अखिलेश की में 2 लाख का चूहा थे, वही में 3 लाख प्लस चले गए। 1 लाख बढ़ गए, 1 लाख बड़े हैं। गुंडा राज की बात कर रहे हैं अगर योगी जी दोगुना हुआ है गुंडा राज, दोगुना हुआ है। इनका काम सिर्फ जो है कपड़े से पहचानना है और कुछ नहीं है। वो योगी जी बोलते हैं, कहते हैं 80 बनाम 20। ये एक चीफ मिनिस्टर के ये भाषाएं होती हैं। पहले बताएं, आप बताएं एक चीफ मिनिस्टर क्या चाहता? विधायक जी बोलते हैं कि यहाँ से निकल जा, मोहल्ले से भगा दे सब्जी बेचने वालों को भगा दे लॉकडाउन में, ताकि उनकी मदद करना चाहिए जो भगाते हैं उनको। सरकारी विधायक गुड्डू विधायक क्या चरखारी में डर नहीं लगता विधायक जी? बिल्कुल नहीं लगता। किस बात का? हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। किस बात का? किसी से नहीं डरते हम। क्या चाहते तुम लोग? चाहते क्या? हम ये चाहते बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते, हक बराबरी दर्जा मिलना चाहिए, ऊंच नीच खत्म। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास कोई बात का है? दिख रहा है तो मैं बताएं आप। 350 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया। हम तो बनवाड़ी के हैं नहीं। अरे तो हम है ना, हम तो है। अंधा विकास, गड्ढा मुक्त सरकार। गड्ढा कितने हैं? सिलेंडर था 350 रुपए का 1000 रुपए कर दिया। पेट्रोल 60 रुपए का 100 रुपए कर दिया। आप खुद जानते हैं इस चीज के लिए कितनी महंगाई बढ़ चुकी है सरकार में। बनवाड़ी के युवा क्या चाहते हैं? तुम दोनों बदलाव। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी। हम ये चाहते हैं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 100 से 112 कर दे, केवल नाम के नाम पे विकास कर रही है ये नाम सरकार। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो वास्तविकता में काम करेगी। उस सरकार को लाएंगे, अखिलेश यादव को फिर दोबारा लाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर विकास की लहर दौड़ेगी। ये केवल उद्घाटन करते रहेंगे अखिलेश यादव का। ये इनके बस का और कुछ नहीं है, केवल इनका काम है उद्घाटन पे उद्घाटन करना। और आने वाली सरकार अखिलेश यादव ने इतने काम कर डाले कि उद्घाटन करते रहे। चाचा है एक चाचा, इधर आ जाओ। चाचा आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, आप लोग रहना, इन लोगों से बात करें। पहले चाचा से बात करें। चाचा क्या नाम है? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद अहरवार। कामता प्रसाद जी, आप एक चीज बताइए, यहाँ पे अहरवार समाज के 40,000 से ज्यादा वोट हैं करीब चरखारी विधानसभा में। अहरवार समाज का क्या मूड है इस बार यहाँ चरखारी में? इस बार बदलाव है और अखिलेश जी से बहुत ज्यादा वोट मिल रहा है। अहरवार समाज अखिलेश जी की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है। भाजपा की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अब भाजपा के देख ले, सारी काम देख ले भाजपा। देख लिए 17 से की बोरी मिली, 18 से की, वो भी नंबर 2 की किसान नंबर 2 की बोरी मिली, वो भी वहीं जो डेढ़े पैसा ले गए और खराब मिली। ई वजह से अखिलेश की तरफ जाओ तो किसान एक तरह से परेशान। एक और चाचा है, क्या नाम चाचा? जय श्री राम। रामचरण साहब, आप कितने खुश हो? आप साइकिल में वोट दें। 20-25 हमारे वोट हैं परिवार के। वे साइकिल में वोट दें और आगे हम जानत नहीं है। आगे को जानत नहीं है। अब तुम्हारी साइकिल में वोट अब का जाने लगते हम नहीं जाना, किसान आदमी। कितना जाना सो बता दो। कितना जाना सो बता दो। ये तो एक लौट लग रहा हो पनवाड़ी में। चाचा आपको कह रहा है? नाम बता दो। बाबूलाल साहब का हाल है? साइकिल कुशवाहा जी भी साइकिल निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बब्बा? बब्बा आपको क्या नाम? हमारा बूचा नाम कुशवाहा। क्या लग रहा हो? कुशवाहा। क्या लग रहा हो? चुनाव को कितना जाने? साइकिल में देंगे। साइकिल सीधी सुटवा। पनवाड़ी में एक लोट कार्यक्रम दिखा रहा हो तमाम लोग। भैया थोड़ा फैसला बना लो। पनवाड़ी की जो समस्याएं हैं, पनवाड़ी के जो मुद्दा हैं, बहुत सारे लोगों से बात करी, लेकिन पनवाड़ी के चूंकि हम लोग चौराहे पे बात कर रहे हैं, चौराहे पे लोगों को एक तरफा रुझान है। 2-4 लोग हैं भाजपा वाले भी हैं,
वे कह रहे कछु लोग भाजपा से खुश है। एक दादा आ गए, दादा कहाँ ना हो? काशीराम। राम राम। राम राम। कहाँ लग रहा हो आपको इस बार चुनाव में? हमें तो साइकिल के रहने बस। साइकिल का इतनी पसंद आ रही बाबा? आ रही भाजपा का पसंद नहीं है? हमें तो यही में रहना, साइकिल साइकिल ही में रहना है। अच्छी चीज बूढ़न में भी अच्छा रुझान है, बूढ़े डोकरियन में युवा भी हैं, चाचा और हैं, सब लोग हैं, भैया हैं। ये कहा है, ये सब तो साइकिल साइकिल कह रहा है। साइकिल साइकिल। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बनवाड़ी की कितने की वोटिंग है? बनवाड़ी की 25,000। 25,000 की वोटिंग। तो जो मेन चित्रगड्ढा है जी हाँ, मेन तगेला है। मेन तगड्ढे पे साइकिल साइकिल। बिल्कुल साइकिल, हर जगह साइकिल। खोलो खोलो, हर जगह साइकिल। दबके निराने को इससे, हर जगह साइकिल। दबके नहीं रहने, दबके निराने को इससे। विकास बोलता, झूठा विकास नहीं बोलता। हाँ, नाम नहीं बोलता, काम बोलता। काम बोलता है। हाँ बिल्कुल। किसका? भाजपा का? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। अखिलेश को बहुत पसंद करते हैं। अखिलेश भाई चलेगा यार, अखिलेश ही चलेगा, अखिलेश भाई चलेगा, साइकिल चलेगा। अखिलेश भाई हम चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा। ये चाहते हैं, प्रेम से रहना, प्रेम से। हिंदू मुस्लिम ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो। साइकिल 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 साइकिल। आपके हिसाब से? साइकिल। एक चाचा पीछे खड़े, साइकिल साइकिल क्या है बनवाड़ी में? है क्या है? युवा जो है साइकिल साइकिल साइकिल। क्या आपकी तरफ से? ये तो छोटे छोटे बालक हैं। साइकिल साइकिल बिल्कुल। इकलौत। चरखारी जनता के सबसे हम यही कहना चाहते हैं, अखिलेश भैया के सम्मान में वोट दीजिए चूल से, और चरखारी विधानसभा से दद्दा को भूल नहीं गलती से, ये भूल से। साइकिल साइकिल का पसंद है भैया? साइकिल हमारे मतदाता है। अखिलेश भैया हमारे सबसे बड़े नेता हैं। हम समाजवाद का पसंद आ रही? साइकिल समाज विकास की वजह से शिक्षित लोग हैं। हम जो बता कि मंदिर में जाके घंटे बजाए, पढ़ाई करके नौकरी करें कि क्या बोल रहे? चाचा आ गए। चाचा राम राम। राम राम भैया। क्या हाल है चाचा पनवाड़ी के? पनवाड़ी के हाल जो है एंटी भाजपा है। एंटी भाजपा? इतने काय ना खुश नजर आ रही पनवाड़ी की इकलौत जनता हम पूरी। किसान लोग हैं। पहली बात तो हमारी जमीन जायदाद ने पूंजीपतियों को लिखने का काम किया नहीं। सब में पहला विरोध तो किसानों पे है। ठीक है। कई किसान मारे गए, हमारे प्रधानमंत्री जी बात करने को तैयार नहीं। तो पहली विषय तो है किसानों वाला। और हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र की सुविधाएं अलग है। हमारे यहाँ 2-2 इंची पानी निकलता है, आप हमें 5 हॉर्स पावर 7.5 हॉर्स पावर के कनेक्शन दे रहे। अगर मान लो 2 इंची पानी 1 इंची निकल रहा तो छोटा किसान अपना 2 बीघा 1 एकड़ तो खेत ढाल सकता है। तो हमारे साथ कई यात्रियाँ होती हैं। बुंदेलखंड की तो अपेक्षा होती है पूरे देश की हुई। खादें समय पे नहीं दी गई, ब्लैक मार्केट में पहुंच गई। अन्न पड़ता है, आप हमारे बजट को गौशाला को दे रहे, लेकिन देख रेख नहीं कर रहे आप। बजट आ रहा है और बजट खाया जा रहा है, गाय फिर नहीं सड़कों पे। जब जनता के धन को आप आवंटित कर रहे गाय के नाम पे, तो उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? सरकार देखेगी। सेक्रेटरी सस्पेंड हो या BDO हो या DM हो। चाचा पनवाड़ी यही क्या है? हम पनवाड़ी। चाचा पनवाड़ी में स्वास्थ्य अस्पतालन की क्या स्थिति है? शिक्षा की क्या है? स्वास्थ्य अस्पताल की स्थिति इतनी अच्छी है कि हमारी एक चाचा की लड़की ब्याही, तो झांसी में वो कोरोना में भांजा खत्म हो गया, चचेरा, और बहनोई खत्म हो गए। हमारी सगी बहन को कोरोना हुआ, दोनों स्वस्थ हो गए 15 दिन पहले। प्राइवेट और सरकारी के जी अंतर है। यहाँ पानी पीने की पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति ऐसी है कि 4 दिन में इधर उधर से भरते हैं, इधर उधर से भरते हैं। अभी डिलीवरी वाला मरीज ले जाओ यहाँ से इस रास्ते से हॉस्पिटल तक, तो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाना है और रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, इतना रोड खराब है। सबकी 100% रास्ते में फाटकपुरा नहीं निकलेगा और डिलीवरी हो जाएगी। जैसे फाइनेंस है, देहाती कमजोर वर्ग हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, ये फाइनेंस बंद कर दिए गए। जैसे मान लो मजदूर वर्ग है, तो साथ में पशुपालन का भी काम करता है, छोटा किसान भी करता है। तो ये फाइनेंस व्यवस्था सब गुजरात को भेज दी शायद, यहाँ कुछ होते ही नहीं है। पूंजीपतियों के लिए फाइनेंस है, पूंजीपति। हाँ, किसान मजदूर को फाइनेंस नहीं है। किसान किस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान है? भाई हम तो किसान हैं। हम तो सपा को अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत बात। अब उम्मीद है लोगों ने जो झेला है, अब आप रात को यार लॉकडाउन करते हो, ये कोई तरीका? नाइट में ही नोटबंदी, दिन में विचार विमर्श नहीं। और तुमने लोकसभा जब बंद की, जब ही कानून बना रहे, जब लॉकडाउन था तो बंद कर दो कानून बनाना। तो हमें तो लगा कि हमारे साथ छल कर रही है गवर्नमेंट। छल कर रही है बात। हाँ बिल्कुल।
वो अगली बार हम बना देंगे तो फिर करेगी यही, फिर करेगी। हाँ नहीं है नाइट में लॉकडाउन का क्या मतलब, नोटबंदी का नाइट में क्या मतलब। हम दिन में तैयारी कर लें, सब्जी ले आए, खरीद लें, हर चीज नाइट में कर। जहाँ स्थिति हती पनवाड़ी की, पनवाड़ी चरकारी विधानसभा का हिस्सा है। पनवाड़ी को जो मेन तगेला है सो ये हम लोग चर्चा करवे के आए थे। बहुत सारे लोग हैं थे उपस्थित। भैया भी बोलबो चाहें का? मेरा नाम प्रमोद अहरवाल है। मैं बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है। किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। हर काम धाम ठप चल रहे हैं। इस बार अखिलेश जी की सरकार आना बहुत जरूरी है। यही मेरा सब कहना है पोलिंग बूथ और चरखाई विधानसभा से कि रामजीवन दद्दा को भारी मतों से विजयी बनाए और अखिलेश यादव जी की सपा की सरकार लाए। सपा तो सब लोग चिल्ले आ रहे थे, देख रहे हैं हम भी तगेला पे। एक लोट चले का पनवाड़ी में सपा अच्छा करेंगे, क्यों नहीं चलेगी एक लोट? और क्या एकदम और क्या एकदम एक लोट एकदम सपा एकदम सपा तो सपा की जा स्थिति है। सपा मजबूत नजर आ रही है पनवाड़ी में। पनवाड़ी की जा स्थिति थी हमने दिखाई पनवाड़ी के तगेला पे। पनवाड़ी चरखारी विधानसभा को 25,000 की वोटिंग और करीब 60-70 हज़ार आबादी हुई है। 60-70 हज़ार की आबादी वालों जो एक कस्बा है, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत है कहूँ ना कहूँ जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं और शासन प्रशासन है उनकी इतने नज़र नहीं आ ठीक से। नहीं तो इतने भी विकास हो तो गड्ढा मुक्त अभियान के जो दावे होते हैं वे इतने खोखले नज़र आ रहे हैं। यही रोड से हम लोग चले आ रहे हैं तो जगह जगह गड्ढे हैं। एक भैया तो जहाँ तक बोल रहे थे कि अगर कोनो की डिलीवरी होने हुई तो पाठकपुरा तक। सही बात है ना, आप देख लो ना रोड जाके। रोड तो देखा है इसलिए तो 5 साल से देख रहे हैं। साइकिल वाले बेचारे परेशान हैं, दूध ले आना मुश्किल है उनको, रास्ते में पंचर हो जाए, आधा दूर गिर जाए। गाड़ी वाले परेशान हैं, ड्राइवर बेचारा परेशान है, 4 स्टेप नहीं बदलता है रात तक। तस्वीर आपको दिखावे को प्रयास करो बुंदेली वार्ता के माध्यम से। सरकारी विधानसभा के अलग अलग हिस्सा में अपन जाके दिखा रहे ग्राउंड रिपोर्ट का है। कैसे भौकाल तो बहुत सारे लोगन को है, 100 गाड़ियों के काफिला से कोई भी धूरा उड़ात निकल जात, लेकिन धरातलीय स्थिति का है ई को पता जब चले जब ग्राउंड पे चौक चौराहे पे चर्चा हुई है लोग खुल के बोले तो जाए तक स्थिति है। हमने पनवाड़ी की स्थिति बतावे को प्रयास करो है। आगे फिर के तुम पता की स्थिति दिखाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।